हम लोग तो दुखी बने हुए हैं, जिसे हम जीवन हम रो रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। कैमरे पर फूट फूट कर रोते बिलखते इस बुजुर्ग इंसान को आप देखिए। ये तान्या के दादाजी हैं, वही तान्या जो अफसर बनने का सपना लेकर के बिहार से दिल्ली तो पहुंची थी, लेकिन काल के गाल में समा गई। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देखिए कि दिल्ली कोचिंग हादसा जो हुआ उसमें बिहार की तान्या भी इस हादसे का शिकार हो गई, उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार की सबसे छोटी बेटी कह लीजिए, परिवार की पोती चली गई, जिसके बाद से दादा जो तान्या के दादाजी है वो पूरी तरीके से टूट गए। कैमरे पर जब तान्या की मौत की खबर को लेकर के उनसे सवाल किया गया तो पूरी तरीके से दादाजी टूट पड़े और किस तरीके से फूट फूट कर रोने लगे। एक बार जरा आप इस पूरे वीडियो को देखिए। बताइए, क्या आपको कब पता चला ये, और क्या स्थिति है दिल्ली गवर्नमेंट में? इतने बड़े पद के लिए तैयारी कर रही थी आपकी पोती। पहले नंबर पर हमने न्यूज़ देखा टीवी में न्यूज़ से ही हम लोग को पता लगा। तब हम जाकर परिवार लोग से पूछे, वहाँ तेलंगाना में हमारा लड़का जो है सो आपको इंजीनियर है माइनिंग विभाग में, तो सब वहाँ से पता लगा कि हाँ सही बात है। से हम लोग जा रहे हैं फिर दिल्ली, वहाँ से दिल्ली उन लोग गए। अब दिल्ली जाने के बाद में क्या क्या हुआ अब तो आने के बाद ही सब पता होगा। हम लोग तो दुखी बने हुए हैं, जिसे हम जीवन हम रो रहे हैं। तो सुना आपने तान्या के दादा ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से उन्हें खबर मिली। वो न्यूज़ देख रहे थे, तभी उन्हें एक कॉल आता है और फिर पता चलता है कि उनकी पोती अब इस दुनिया में नहीं रही। वही पोती जो आंखों में सपना लिए, परिवार का नाम रोशन करने का सपना लिए बिहार से दिल्ली गई थी अफसर बनने के लिए, लेकिन अफसर बनने से पहले ही जिस सिस्टम को वो बदलना चाहती थी उसी सिस्टम का शिकार हो गई। तान्या की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है, परिवार में चीख पुकार मची है। वहीं दूसरी तरफ तान्या के जो भाई और जो चाचा हैं, जो इस वक्त औरंगाबाद गांव में मौजूद हैं, उनके पैतृक घर में वो तमाम लोग, तमाम परिवार आज वहां के कोचिंग संस्थान से लेकर के दिल्ली सरकार को कोसती नजर आ रही है। परिवार वालों का साफ कहना है कि अब उनकी बेटी जिस लापरवाही की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है, परिवार की बेटी वापस तो नहीं आएगी, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक बार भाइयों का क्या कहना है वो सुनिए कि आखिर तान्या का परिवार इस पूरे हादसे पर किसको जिम्मेदार मानता है। पहले किया हुआ रहता तो आज ये घटना नहीं होता। आप लोगों को खबर कैसे हुआ? हम लोग को न्यूज़ के द्वारा पता चला था, फिर बाद में घर के द्वारा भी कंफर्म हुआ। मतलब मीडिया के थ्रू ही आपको पता चला कि कोचिंग संस्थान या प्रशासन किसी के द्वारा कुछ? जी नहीं, वैसा तो कुछ अभी तक खबर नहीं है। हो सकता है चाचा को खबर आया हो वो कोचिंग संस्थान के द्वारा, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। हम लोग को तो न्यूज़ के द्वारा ही पता चला है। तो अभी क्या स्थिति है वहाँ? सरकार कितनी मदद की? हॉस्पिटल में कितना मदद मिला? प्रशासन ने क्या मदद किया? प्रशासन के द्वारा तो कुछ अभी मदद नहीं है। यहाँ तक वहाँ के आईओ हैं, धर्मेंद्र थे आईओ, उनके द्वारा मेरे बहनोई वहाँ जो रहते हैं उनसे खुद बात कराई गई है। मैं खुद भी प्रशासन में हूँ और उनके द्वारा हम बोले भी कि अगर एम्बुलेंस की सुविधा हो तो वहाँ उपलब्ध कराया जाए गांव लाने के लिए, लेकिन वो भी मुहैया नहीं कराया गया। देखिए, जिस तरह का दुर्घटना हुआ है, मैं तो बोलूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो है बहुत ख़राब भी मतलब नाजुक स्थिति है इस तरह से, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी रखना ये कहीं भी मुमकिन नहीं है। और ऐसे जगह जिसका परमिशन अगर आपको स्टोरेज का हो, वहाँ पे अगर लाइब्रेरी बना के रखे हो, तो ये तो प्रशासन का भी पूरा का पूरा सहयोग था कोचिंग इंस्टीट्यूट को। तो सुना आपने, तान्या के परिवार वालों ने साफ कहा है कि कोचिंग संस्थानों के साथ साथ सिस्टम की भी पूरी लापरवाही है, जिन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि स्टोरेज की जगह पे पूरी लाइब्रेरी चल रही थी और इस हादसे का शिकार हुआ। और देखिए कि परिवार की बेटी चली गई। तान्या की मौत ने पूरे जिले को हिला करके रख दिया है। बता दें कि दिल्ली के राव कोचिंग में बीते दिन
हादसा हुआ और उस हादसे में 3 छात्राओं की मौत हो गई, जिसमें एक रहने वाली बिहार की तान्या भी थी। तान्या जो है वो बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन उनके पिता पेशे से इंजीनियर हैं, जिसके कारण उनके माता पिता और तान्या तेलंगाना में रहते थे। हालांकि तान्या का पार्थिव शरीर अब तक उनके पैतृक आवास नहीं पहुंचा है। परिवार वालों को तान्या के पार्थिव शरीर का इंतजार है। इस खबर से पूरा परिवार टूट चुका है। बताइए, क्या आपको कब पता चला ये, और क्या स्थिति है दिल्ली गवर्नमेंट में? इतने बड़े पद के लिए तैयारी कर रही थी आपकी पोती। पहले नंबर तो हमने न्यूज़ देखा टीवी में, न्यूज़ से ही हम लोग को पता लगा। तब हम जाकर परिवार लोग से पूछे, वहाँ तेलंगाना में हमारा लड़का जो है सो आपको इंजीनियर है माइनिंग विभाग में। तो सब वहाँ से पता लगा कि हाँ सही बात है। से हम लोग जा रहे हैं फिर दिल्ली, वहाँ से दिल्ली उन लोग गए। अब दिल्ली जाने के बाद में क्या क्या हुआ, अब तो आने के बाद ही सब पता होगा। हम तो दुखी बने हुए जिसे रो रहा है। चाचा जी मरमाहत है काफ़ी। हाँ, इनका परिवार है। चक्कर में सर जो है ना, इस तरह के लोगों का जो स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, ये सही बात है कि सिस्टम बदलने के उद्देश्य को लेकर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। राष्ट्र सेवा को, अपने पर्सनली सब कुछ, परिवार देश समाज का नाम रोशन करने के लिए। और इस सिस्टम क्या बदलने गए, सिस्टम उनका जान ले लेता है ना। इस तरह का सिस्टम में बदलाव जरूरी है। हम मजबूती से एक बार फिर कहना चाहेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए कुछ उपाय किया जाए। तो तान्या सोनी के दादाजी और उनके परिवार के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, और सिस्टम पे ही दोष है। सिस्टम बदलने के लिए पढ़ाई करने लोग वहाँ पे दिल्ली में जाते हैं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं है कोचिंग सेंटरों का। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।